बांग्लादेश में सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अब बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश को नया राष्ट्रपति कौन मिला। असली सवाल है, भारत के लिए इसका मतलब क्या है। क्या ढाका और नई दिल्ली के रिश्तों में नया तनाव पैदा होने वाला है, या फिर मिर्जा फखरुल भारत के साथ रिश्तों को एक नए संतुलन के साथ आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश की संसद ने मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का 23वां राष्ट्रपति चुन लिया। उन्हें 255 वोट मिले, जबकि उनके सामने मैदान में उतरे ओली अहमद को 88 वोट मिले। ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के नेता हैं और उन्हें जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन का समर्थन हासिल था। खास बात यह है कि बांग्लादेश में 1991 के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव मुकाबले वाला हुआ है। अब यहां से कहानी भारत के लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मिर्जा फखरुल कोई नए नवेले राजनेता नहीं है। वो लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के महासचिव रहे हैं और शेख हसीना के लंबे शासन के दौरान बीएनपी के प्रमुख विपक्षी चेहरों में शामिल रहे। अब बीएनपी सत्ता में है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री हैं और मिर्जा फखरुल राष्ट्रपति बन गए हैं। यानी बांग्लादेश की सत्ता के शीर्ष संवैधानिक ढांचे में बीएनपी का प्रभाव बेहद मजबूत हो चुका है। लेकिन क्या इसका मतलब भारत के लिए खतरा है? सीधा जवाब है, ऐसा कहना भी जल्दबाजी होगी। बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद प्रमुख रूप से संवैधानिक और औपचारिक है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास ही रहती है। हालांकि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं, इसलिए उनका पद पूरी तरीके से महत्वहीन भी नहीं माना जा सकता। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने मिर्जा फखरुल भारत को लेकर भी कई बार चर्चाओं में रहे हैं। उनके पुराने बयानों से भारत को लेकर उनका नजरिया कुछ सकारात्मक सा महसूस होता है। वे भारत के साथ संबंध खत्म करने के हिमायती नहीं रहे हैं। शेख हसीना को लेकर वे अपने एक बयान में कह चुके हैं कि हसीना के चलते दोनों देशों के रिश्तों को बंधक जैसा नहीं बनाया जाना चाहिए। वे अपने बयानों से ये संकेत भी देते रहे हैं कि भारत के साथ विकास और सहयोग की परियोजनाएं बांग्लादेश के हित में आगे बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनका रुख बेहद स्पष्ट रूप से बांग्लादेश फर्स्ट जैसा दिखाई देता है। उन्होंने भारत से तीस्ता जल बंटवारे का समाधान करने, सीमा पर हत्याएं रोकने और दोनों देशों के रिश्तों में कथित बड़े भाई वाली मानसिकता छोड़ने की भी मांग की है। यानी मिर्जा फखरुल भारत से दूरी बनाने के पक्ष में नहीं दिखते, लेकिन वे भारत के साथ कुछ मुद्दों पर अड़े हुए भी दिखाई देते हैं। भारत को अब यह समझना होगा कि ढाका की नई राजनीति में भारत के साथ दोस्ती का मतलब भारत की हर बात मानना नहीं होगा। तीस्ता विवाद, बॉर्डर मैनेजमेंट, व्यापार और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर बीएनपी सरकार ज्यादा आक्रामक बातचीत कर सकती है। खुद मिर्जा फखरुल ने भारत के साथ रिश्तों में पानी, सीमा और व्यापार के सवालों को प्रमुख बताया है। लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक जाएगा? कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका जवाब भी अभी साफ तौर पर हां में नहीं हो सकता। मिर्जा फखरुल का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए तत्काल खतरे जैसी घंटी नहीं है, लेकिन यह एक नए और ज्यादा जटिल बांग्लादेश का संकेत जरूर है। भारत को अब ऐसे ढाका से डील करना होगा जो अपनी विदेश नीति में ज्यादा स्वतंत्रता चाहता है, चीन के साथ संबंध बढ़ाने से परहेज नहीं करता, पाकिस्तान के साथ भी संपर्क बढ़ा सकता है और साथ ही भारत से व्यापार, पानी और सीमा जैसे मुद्दों पर ज्यादा कड़े सवाल पूछ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या नई दिल्ली मिर्जा फखरुल और तारिक रहमान के नेतृत्व वाले बांग्लादेश को अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में फिर से करीब ला पाएगी, या फिर ढाका की नई सरकार भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच ऐसा संतुलन बनाएगी जिसमें भारत का पुराना प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में राष्ट्रपति बदल गया है, लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही है और इसका असर सीधे भारत की सीमा सुरक्षा और व्यापार और पूर्वोत्तर की रणनीति तक पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है? बांग्लादेश में अब नए राष्ट्रपति का जो है यहां पर आगमन हो चुका है। अब उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अब बीएनपी जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका प्रभाव अब और ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ महसूस होगा। आप देख सकते हैं आगे। तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं?
क्या बांग्लादेश भारत के साथ मित्रता बढ़ाना चाहेगा या फिर शेख हसीना की तर्ज पर भारत के साथ अपने संबंधों को ताक पर रखना चाहेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।